जियाभयाणं नमो जिनाणं 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 जियाभयाणं। परम पिता परमेश्वर श्री दादा आदिनाथ प्रभु के चरणों में कोटिशा वंदन। सभी को प्रणाम। जय जितेंद्र। श्री आदिनाथ भक्तम्बर हीलिंग सेंटर आप सबका स्वागत करता है। सुप्रभात। जय जितेंद्र। आज और एक नए विषय के साथ हम जुड़ने जा रहे हैं। आदतें कैसे बनती हैं, और एक नया विषय आपके लिए लेके आए हैं। श्री आदिनाथ भक्तम्बर हीलिंग सेंटर पिछले 1.5 साल से कार्यरत है, जिसमें हमारी हर रोज दोपहर में 3 से 4 लिंक होती है, जिसमें अलग अलग विषयों के साथ हम जुड़ते हैं। प्राणायाम, मुद्राएं, भक्तांबर विश्लेषण से अलग अलग मेडिटेशन, कर्म सिद्धांत और भी अनेक विषयों के साथ मैं भक्तांबर हीलर सीमा सेठिया, सुजाता सिंघी तथा स्नेहल जी चोरडिया हर रोज आपके लिए नए नए विषय लेके आते हैं। इसी के साथ शाम में 8 बजे स्पेशल हीलिंग यानी स्पेशल प्रार्थना होती है असाध्य अस्वस्थताओं के लिए, जैसे कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हाइपर एसिडिटी, हाइपर सब कुछ जो कुछ भी अस्वस्थता है उन सब के लिए स्पेशल प्रार्थनाएं होती हैं। उसी के साथ बच्चों के लिए स्पेशल प्रार्थना सुबह 8:30 बजे तथा 11 बजे होती है। सीए, लॉ, मेडिकल में जो भी एग्जाम्स के लिए बैठते हैं उनके लिए स्पेशल प्रार्थनाएं होती हैं। जॉब के लिए अप्लाई करना हो, इंटरव्यूज के लिए, उन सब के लिए होता है। ऐसे ही अनेक अलग अलग कार्य के साथ हम लोग अलग अलग सेमिनार भी लाते हैं, जो लोगों को हमारे साधकों के जीवन में प्रगतिशील होने के लिए मदद करते हैं। इसी तरह आज हम एक सेमिनार लेके उपस्थित हैं, आदतें कैसे बनती है, जिसकी संचालिका होगी सौ शिल्पा जी बंसाली, जलगांव से। ये एक स्वयं डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर है। इसी के साथ इन्होंने चक्रास में अभ्यास किया हुआ है, स्पिरिचुअल कोच है, एनएलपी प्रैक्टिशनर है, कॉन्शियसनेस पे इन्होंने मास्टरी की हुई है, होलिस्टिक सिंबल तथा ग्राफोलॉजिस्ट, ग्राफोथेरेपिस्ट, और इसी के साथ ये एक टीचर भी है, और इन सब से भी ऊपर ये मेरी बहन भी है। तो चलिए अब हम इन्हें सुनेंगे, शिल्पा जी बंसाली। सभी जन तालियों के साथ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं बहुत आभार देती हूँ श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर, सौ सीमा, सौ सुजाता जी और सौ स्नेहल जी, कि आज उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया है। आप सभी को थोड़ा सा एक अवेयरनेस है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो समाज में अपने कॉन्शियसनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसमें आज का टॉपिक है आदतें कैसे बनती है, हाउ हैबिट्स आर फॉर्म्ड। आज यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबको, हम सबको कोई ना कोई एक हैबिट जरूर होती है। लाइफ में हैबिट का होना या कोई भी चीज, कोई भी आदत का होना, इट इज वेरी नेचुरल। बहुत नेचुरल बात है कि हमें कोई ना कोई छोटी मोटी आदत होती है। कुछ नहीं तो किसी को सुबह चाय पीने की या खाना खाने के बाद सौंफ खाने की तो भी एक आदत होती है। सो आज हमारा यही टॉपिक है कि ये आदत या हैबिट हमें कैसे बनती है। अब कोई भी हैबिट्स का हमारी लाइफ में होना या आदतों का होना, ये
ऐसा नहीं है कि हैबिट अच्छी होती है या हैबिट बुरी होती है, बट उस हैबिट की वजह से, उस आदत की वजह से हमारे शरीर पे या मन पे जो भी परिणाम होते हैं, अगर उस हैबिट की वजह से हमारे शरीर पर कोई अच्छे परिणाम हुए तो हम बोलते हैं कि वो हैबिट बहुत अच्छी है। वैसे ही उस शरीर या मन के ऊपर उस हैबिट की या आदत के कोई बुरे परिणाम हुए तो हम बोलते हैं कि वो हैबिट गलत है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बुक रीडिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं। अब एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे शरीर का, हमारे मन का, हमारी हर एक बॉडी की सारी सिस्टम्स रेगुलर रहती है, शरीर और मन का स्वास्थ्य बेहतर रहता है। तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना इज अ वेरी गुड हैबिट, क्योंकि उससे होने वाले परिणाम अच्छे हैं। बुक रीडिंग, इट इज कॉल्ड एज अ गुड हैबिट। क्यों? क्योंकि बुक से हमें कोई ना कोई अच्छा नॉलेज, कुछ अच्छा पढ़ने को मिलता है, हमारे मन के ऊपर उसके अच्छे परिणाम होते हैं। तो हम बोलते हैं कि यस, बुक रीडिंग इज अ वेरी वेरी गुड हैबिट। पर अगर हम देखते हैं कि मोबाइल सर्फिंग करना, नेट पे रहना, नो डाउट मोबाइल से या इंटरनेट की वजह से हमें बहुत कुछ अच्छा भी सीखने मिला है, बट अगर हम उसका एक्सेस बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो उसकी वजह से हमारे मन पे और शरीर पे बहुत गलत प्रभाव भी पड़ते हैं। तो इसके लिए बोला जाता है कि बहुत ज्यादा देर मोबाइल ऑपरेट करना इज नॉट अ गुड हैबिट। तो आज हम ऐसे ही हैबिट्स के बारे में जान रहे हैं कि कोई भी हैबिट अच्छी क्यों होती है या कोई भी हैबिट बुरी क्यों होती है। अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट करती हूँ अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को अगर मैं कंप्यूटर से कनेक्ट करती हूँ, बिकॉज इट इज अ कंप्यूटर एरा और सबको पता है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर अपने आप में एक हार्डवेयर है और उस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। वैसे ही हमारा शरीर है, हमारा शरीर हार्डवेयर है और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा ब्रेन। अगर हमारे मस्तिष्क में ब्रेन नहीं होगा तो हमारा शरीर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने शरीर को या अपने मन को कोई भी एक्टिविटी करने के लिए ब्रेन की कमांड आती है। अब जैसे मैंने बोला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से चलता है, वैसे ही अपना ब्रेन भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स से चलती है। बहुत सारे कोड्स होते हैं, कमांड्स होती है जिसकी वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम चलती है। अब ब्रेन की ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यही कोड्स, यही कमांड्स होते हैं हमारे इमोशंस, हमारी हैबिट्स, हमारे बिलीव्स, जिस पे हम विश्वास करते हैं, अविश्वास करते हैं, हमारी जो भी हैबिट्स होती है, हमारे इमोशंस होते हैं या हमारे इंट्यूजन्स होते हैं या कभी कभी हमारी पास्ट मेमोरी होती है। ये सब चीजें हमारे ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने में काम करती है। अगर हमारे ब्रेन में, मस्तिष्क में ये सब चीजें नहीं हो तो हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा। सो ब्रेन के अंदर इमोशंस या हैबिट्स या बिलीव्स का होना बहुत जरूरी है ना। ये देखा गया है कि जनरल मान्यता है हमारे समाज में कि कोई भी हैबिट को डेवलप करने के लिए हमें 21 डेज लगते हैं। बट अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये हैबिट 21 डेज में ब्रेन सिर्फ पहचान पाता है। 21 डेज में कोई हैबिट पूरी तरह से हमारे बॉडी में घर नहीं करती है। उसको टोटल डेवलप होने के लिए 66 टू 100 डेज लगते हैं। ये 66 टू 100 डेज में कोई भी हैबिट ऑटो पायलट मोड पे जाती है। नाउ जनरली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑटो पायलट मोड क्या होता है। एक सादा सा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम लोग सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, क्या हमें कोई याद दिलाता है ब्रश करने का? अभी इस एज में कोई भी याद नहीं दिलाता है। हमें पता होता है कि अगर हमें कुछ खाना है तो हमें पहले ब्रश करना है, ये ऑटोमेटिक होता है। पर जब हम छोटे बच्चे थे या अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं
तो हम उनको सिखाते हैं बार बार याद दिला के कि नहीं, नींद में से उठना है, पहले ब्रश करना है, उसके बाद ही कुछ खाना है। तो ये जो नींद में से उठते ही पहले ब्रश करना है, हमारे बचपन में इतनी बार रिपीट हो चुका है, ये जो सेंटेंस है इतनी बार रिपीट हो चुका है कि हमारा ब्रेन अभी जानता है कि अगर नींद में से उठने के बाद कुछ खाना है तो हमें ब्रश करना ही पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड मतलब अपने आप से वो काम हो जाना, ब्रेन को याद दिलाए बगैर ब्रेन जो काम करता है उसे कहते हैं ऑटो पायलट मोड। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑटो पायलट मोड। और जब हमारी कोई भी एक्टिविटी ऐसे ऑटो पायलट मोड पे जाती है, तभी हम बोलते हैं कि वो अब हैबिट बन चुकी है। अब नींद में से उठ के ब्रश करना इज अवर हैबिट। ये हमें कोई याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, याद कब दिलाना पड़ता है? जब वो बच्चा छोटा सा है, उसके ब्रेन में अभी तक उस हैबिट को पहचाना नहीं है। देखो, तुम बच्चे को तुम सिर्फ 21 डेज याद नहीं दिलाते हो कि ब्रश करना है, बच्चे को काफी 2-3 महीने 4 महीने कंटिन्यूअस याद दिलाना पड़ता है कि नींद में से उठे हो, पहले ब्रश करो, फिर खाना मिलेगा, राइट? सो इसी वजह से ब्रेन उस हैबिट को ऑटो पायलट मोड पे लेके गया और अभी समझ में आ जाता है, नींद में से उठ गया, ब्रश करना है, दैट इज ऑल क्लियर। अब हमारा जो ब्रेन है वो एक्चुअली 2 तरीके से काम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है। लेट अस सी, ब्रेन का 2 तरीके से काम करना होता है। एक तो कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब चेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड मतलब अवचेतन मन। हैबिट फॉर्म करने के लिए ये चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इट इज कॉल्ड एज की रोल प्ले होता है। अब एक्चुअली हम ये कॉन्शियस माइंड देखते हैं, ये अपने ब्रेन का बहुत ही छोटा हिस्सा होता है। इट इज ओनली अबाउट 10%। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, इट इज अबाउट 90%। मतलब पूरे ब्रेन में 90% सबकॉन्शियस माइंड होता है और ओनली 10% इज अ कॉन्शियस माइंड। अब हम इन दोनों के काम देखते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं, मतलब हमें समझेगा कि हैबिट को पहचानना क्यों जरूरी है। सबसे पहले कॉन्शियस माइंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी विल पावर के लिए। आपको पता होगा विल पावर, इसको कहते हैं संकल्प शक्ति। हम कोई चीज करते हैं तो हम देखते हैं, देखो मेरी विल पावर कितनी है, मैं ये काम करके बताऊंगा अकॉर्डिंग टू माय विल पावर, राइट? सो विल पावर इज अवर संकल्प शक्ति। दूसरा होता है ये कॉन्शियस माइंड जो है वो अपना लॉजिकल थिंकिंग में काम करता है। लॉजिकल थिंकिंग मतलब तर्क वितर्क, मैं ये काम क्यों करूं, किस लिए करूं, ये काम करने से मुझे क्या मिलेगा, ऐसे जो सवाल हमारे मन में आते हैं। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज। सीमा, आवाज क्लियर है? हाँ नहीं, आवाज है, अच्छी है। सिर्फ वो बोर्ड के पास जाती है ना तो थोड़ा आवाज ब्रेक हो रहा है, तो कंप्यूटर के नजदीक रह के ही बोलो। ओके। सो जब हमारा कॉन्शियस माइंड अपना तर्क पे काम करता है, अब ये जो तर्क है, लॉजिक है कि हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये जो तर्क होता है ये सब हमारा कॉन्शियस माइंड का है। अब अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड किस पे काम करता है? इसमें होते हैं अपने बिलीफ्स, अपने इमोशंस, अपने हैबिट्स, इमेजिनेशन, पास्ट एक्सपीरियंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ कॉन्शियस माइंड अपने घर के हॉल के जैसा होता है। घर का हॉल एक डेकोरेटिव हॉल होता है, इट इज ऑलवेज रेडी टू वेलकम एनी गेस्ट, राइट?
एकदम साफ सुथरा हम उसको एकदम अरेंज करके रखते हैं, वैसा ही होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। वहां पे कोई भी गंदगी नहीं होती है, जो भी थॉट्स होते हैं वो सारे क्लियर थॉट्स होते हैं। और सब कॉन्शियस माइंड होता है हमारे घर के स्टोर रूम या फिर हमारे वार्डरोब के जैसा। अब स्टोर रूम और वार्डरोब में होता क्या है, हम लोग अगर एक चीज निकालने जाओ तो 50-100 चीजें अपने हाथ में आ जाती है, जो वो काम की नहीं रहती है, हम लोग सिर्फ ठूस के ही जाते हैं, राइट। सेम थिंग सबकॉन्शियस माइंड में होता है। हमारे इतने सारे थॉट्स होते हैं, एक मिनट में हम लोग नियर अबाउट 60,000 थॉट्स आते हैं। तो ये सारे थॉट्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, इट इज लाइक अ स्टोर रूम, एकदम पसारा है। कोई भी एक हम सबकॉन्शियस माइंड कोई एक इमोशन के बारे में सोचते हैं, तब अपनी 50 से 100 बातें उस इमोशन से रिलेटेड अपने सामने आती है। इसके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें पास्ट एक्सपीरियंस स्टोर किए गए रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको कॉन्शियस माइंड का काम क्या है, सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? अब इनकी वर्किंग, ये वर्क कैसे करते हैं कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए। तो इसके लिए पहले कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी होता है। एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज एक शिप है और शिप चलाने के लिए एक कैप्टन है। ओके, कैप्टन क्या कर रहा है, शिप को डायरेक्ट करता है कि बाबा कहाँ पे शिप लेके जानी है। और वो कैप्टन के रूल को फॉलो करने के लिए उसकी अपनी टीम होती है। बट कभी कभी ऐसा होता है, कैप्टन, शिप का कैप्टन बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसकी टीम को, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी जो शिप है, उसका जो जहाज है, वो कोई एक प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचे। वो बहुत अच्छे से कमांड दे रहा है उसके टीम को कि वो शिप कहीं अच्छे से पहुंचे, बट उसका जो टीम है वो उसकी बात, अपने कैप्टन की बात सुनना नहीं चाहता। अब यहाँ पे कैप्टन और टीम में अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, इसके लिए वो जो शिप है वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। अब दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि वही कैप्टन है और वही टीम है, टीम कैप्टन की हर बात मानना चाहती है, पर कैप्टन कोई भी कमांड देना नहीं चाहता। ऐसे में भी क्या होगा, वो शिप कहीं और जाके लैंड हो जाएगा, वो प्रॉपर डेस्टिनेशन पे नहीं जा पाएगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें कैप्टन भी अच्छा है और टीम भी अच्छे मूड में है। कैप्टन जो भी कमांड दे रहा है वो टीम को समझ में आ रही है और वो कमांड टीम फॉलो कर रहा है। अब इसमें कैप्टन और टीम दोनों के अंदर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है, दोनों भी एक दूसरे के रूल फॉलो कर रहे हैं। अब ये कम्युनिकेशन अच्छा होने की वजह से वो जो शिप है या वो जो जहाज है वो बहुत, मतलब जो डिजायर्ड डेस्टिनेशन है वो वहां पे बराबर पहुंच जाएगा। वैसे ही अगर हम ये देखते हैं कि शिप का जो कैप्टन है वो मतलब अपना कॉन्शियस माइंड है, और शिप की जो टीम है वो है सबकॉन्शियस माइंड। जब अपने कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में अच्छा कम्युनिकेशन होगा, तभी हम जो भी डिसीजंस लेते हैं हमारे लाइफ में, तो वो प्रॉपर डिसीजन हो जाते हैं। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड कुछ और चाहता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो नहीं करता, तो वो जो डिसीजंस है वो गड़बड़ा जाते हैं। हम लोग नहीं समझ पाते कि हमारे साथ सही क्यों नहीं हो रहा है। हम उस टाइम पे हम जो भी कुछ काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें खाना खाना है, हमें राइट हैंड से खाना खाना है, होमवर्क करना है, या दिन की कोई भी एक्टिविटी करनी है, तो हमें जरूरी है कि हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा हो। नाउ लेट अस सी हाउ दिस कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, ये हैबिट फॉर्म करने के लिए उन दोनों का क्या रोल है। मैंने पहले बताया था कि कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए
मिनिमम 66 डेज टू 100 डेज लगते हैं, क्योंकि अपना जो ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रिपीटेशन ऑफ द वर्क इज द मेन कॉज, इस पे ही काम करता है। जब तक कोई काम हम बार बार रिपीट नहीं करो, तब तक उस एक्टिविटी को अपना ब्रेन समझ नहीं पाता कि यस दिस इज द एक्टिविटी टू गेट इनटू इट, कि मुझे ये चीज अपनानी चाहिए। जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, तभी अपना ब्रेन उसको एक्सेप्ट करता है, उसको समझता है कि नहीं ये चीज शायद मुझे अपनानी है। अब यहाँ पे और एक एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, जैसे हम में से सब जन गाड़ियां चलाते हैं। गाड़ी चलाना ये एक बहुत अच्छा स्किल है, बट ये स्किल अपना हैबिट जैसा हो जाता है, क्योंकि जब हम फर्स्ट डे गाड़ी चलाते हैं तब हम बहुत अवेयर रहते हैं, मुझे कब ब्रेक लगाना है, मुझे कब गियर चेंज करना है, या मुझे कब एक्सेलरेटर बढ़ाना है, हमें वो बहुत कॉन्शियसली सोचना पड़ता है। ओके, बट जब हम उस स्किल पे बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बार बार वो स्किल को रिपीट करते हैं, तब वो चीजें सारी ऑटो पायलट मोड पे जाते हैं। कुछ 2-3 महीने के बाद में जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो हमें अपने आप हो जाता है कि हम कौन सा गियर चेंज कर रहे, कब एक्सेलरेटर बढ़ा रहे, कब ब्रेक लगा रहे। सो इट इज कॉल्ड ऑटो पायलट मोड। जैसे मैंने पहले एग्जांपल ब्रश का भी दिया, तो जब कोई भी हैबिट ऑटो पायलट मोड पे जाती है, और ऑटो पायलट मोड पे जाने के लिए हमें उस एक्टिविटी को बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो जब रिपीटेशन ऑफ द एक्टिविटी होता है, तब वो एक्टिविटी हैबिट में चेंज होती है। अब कोई भी हैबिट के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। फर्स्ट है, आप फुल स्क्रीन कीजिए ना, बोर्ड अच्छे से दिखाई दे सके। फर्स्ट है ट्रिगर। ये कोई भी हैबिट फॉर्म करने के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये ट्रिगर को बोला जाता है, हम हिंदी में उसको बोलते हैं तलब। दूसरा फैक्टर होता है रूटीन। रूटीन मतलब कोई शिल्पा जी, जरा बोर्ड है ना थोड़ा स्क्रीन के आगे लो, ताकि आप जो लिख रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो समझ पाएंगे। जो आपके कंप्यूटर के सामने थोड़ा नजदीक लेना। अभी क्लियर है? आपने पहला क्या बताया? तलक, तलब, तलब माने ट्रिगर। ट्रिगर देन होता है रूटीन, और उसके बाद में आता है रिवॉर्ड। अब कोई भी हैबिट फॉर्म होने के लिए ये 3 चीजें होती है जो हैबिट फॉर्मेशन में सबसे की रोल प्ले करती है। ट्रिगर मतलब या तलब मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो हमें कोई भी पर्टिकुलर काम करने पे मजबूर करती है, उसे हम ट्रिगर कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना, हमें पर्टिकुलर टाइम पे चाय पीने की आदत हो जाती है, 3 बजते हैं दोपहर में तो चाय लगती ही है, चाय पिए बगैर आगे का क्या काम है सोचता नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रिगर। दोपहर के 3 बजे ट्रिगर हो जाता है। फिर आता है रूटीन। रूटीन मतलब हम स्पेसिफिक वही वक्त पे वही काम जब रिपीट करते हैं, उसको कहते हैं हम रूटीन। और ये काम करने से, इसी स्पेसिफिक वक्त पे जब हम वो काम करते हैं, तब हमें क्या फील होता है, क्या मजा आता है, उसे हमें क्या मिलता है, उसे बोलते हैं रिवॉर्ड। ट्रिगर, रूटीन एंड रिवॉर्ड। अब ये जो ट्रिगर है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रिगर 5 प्रकार के होते हैं। एक तो पहला प्रकार है इसमें लोकेशन, मतलब कौन सी जगह पे जाने के बाद वो ट्रिगर आता है, तल्लफ होती है। कभी हम फ्रेंड्स में होते हैं, कभी घर में होते हैं, नींद में से उठने के बाद में ट्रिगर होता है। सो दैट इज कॉल्ड एज लोकेशन।
फिर होता है उसका सेकेंड टाइप है टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे हमें ये ट्रिगर आता है। थर्ड होता है इमोशन, कभी कभी बहुत खुश होने के बाद या कभी कभी बहुत दुखी होने के बाद में भी ट्रिगर आता है, तल्लफ होती है कोई चीज की। चौथा फैक्टर होता है फ्रेंड या फिर आजू बाजू का माहौल। और पांचवा फैक्टर होता है लास्ट एक्शन, मतलब लास्ट एक्शन मतलब हमने अगर कोई काम जो हमें मुश्किल लगता था वो काम अगर हमने कर दिखाया तो हमें वो तल्लफ होती है, यार मैंने तो मेरा काम किया, अभी मैं मेरी फेवरेट चीज करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज तल्लफ। ओके, सो ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड ऐसी तीन चीजें होती है इसकी वजह से, मतलब हैबिट इसकी वजह से चलती है। हैबिट जो चलती है वो ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड की वजह से चलती है। और जैसे ही ये साइकिल बार बार रिपीट होने लगता है तब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड काम करने लगता है, वहां पे इसका काम आता है। आवाज ही नहीं आ रही है। आ रही है आवाज, बराबर आ रही है, आपका नेट का इश्यू होगा। जब हम कॉन्शियसली कोई काम रिपीट करते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड उसको हैबिट के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है। कोई भी एक्शन हो, कोई भी एक्शन, जब फॉर एग्जाम्पल हमें सुबह जल्दी उठना है, बहुत लोग चाहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है पर हमसे उठा नहीं जाता। पर अगर हम 5-6 बार, 8 बार, 10 बार सुबह बराबर 5 बजे की अलार्म लगा के सोते हैं और बराबर उठ ही जाते हैं, तो 8वें-9वें दिन से हमारा ब्रेन वो पहचानता है वो टाइम पे कि हमें उठना है। और कभी कभी थोड़े दिन के बाद में ऐसा होता है कि बिना अलार्म की भी अपनी नींद खुल जाती है। सो जब कोई काम, अब ऐसा नहीं है कि 21 डेज में हैबिट पहचान गया है ब्रेन, बट अगर उसको पक्का करना है, कभी जिंदगी में उस हैबिट को छोड़ना ही नहीं है, तो मिनिमम तुम्हें रोज ये काम 66 to 100 डेज तक लगातार करना पड़ेगा। तो तुम्हारी वो हैबिट इतनी परमानेंट हो जाती है कि ब्रेन वापस उस हैबिट को कभी भूल नहीं सकता। सो अगर तुम्हें जल्दी उठना है तो मिनिमम 66 to 100 डेज, मतलब 3 से 3.5 महीने तक अगर आप रोज एक टाइम पे उठते हो तो बराबर नेक्स्ट टाइम से, मतलब चौथे महीने के बाद में तुम्हें कभी अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ही तुम्हारा ब्रेन तुम्हें जगा देगा, चलो अभी उठने का टाइम है। सो हाउ दैट अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड वर्क, कि जब भी कोई काम रिपीट होता है तो आपको ये हैबिट, वो हैबिट फॉर्म होती है अपने ब्रेन में और अपना ब्रेन उसको एक हैबिट के रूप में लेता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपना जो ब्रेन है वो हरदम एक अपने को, अपने बॉडी को हैप्पी एंड सेफ रखना चाहता है। जब हम कोई एक्टिविटी रिपीटेड करते हैं तो ब्रेन ये समझता है कि ये चीज करने से मेरी जो बॉडी है वो बहुत हैप्पी रहने वाली है, खुश रहने वाली है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जब हम रिपीटेडली कोई काम करते हैं तब बॉडी को समझता है, अपने ब्रेन को समझ में आता है कि वो काम करने से मेरी बॉडी बहुत खुश रहने वाली है, तो वो हैबिट फॉर्म कर लेता है। क्योंकि ब्रेन का सबसे फोरमोस्ट काम है अपने बॉडी को, मतलब अपने आप को सेफ रखना और खुश रखना। अब ये जो हैबिट्स होती है वो अपने ब्रीदिंग पैटर्न से जुड़ी हुई होती। आपने कभी ईसीजी देखा होगा, किसी का निकाला नहीं होगा बट हरदम देखा तो होगा, और ईसीजी हर वक्त हर एक मोड पे अलग अलग दिखाता है। वैसे ही ब्रीदिंग पैटर्न का होता है। ब्रीदिंग पैटर्न, जब हम कोई काम अच्छा करते हैं तब ब्रीदिंग पैटर्न डिफरेंट होता है, जब हम खुशी के माहौल में होते हैं तो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न अलग होता है। ब्रीदिंग पैटर्न मतलब सांस लेने का तरीका। एवरी एक्टिविटी इज एसोसिएटेड विद दैट ब्रीदिंग पैटर्न। ये ब्रीदिंग पैटर्न हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, क्योंकि ब्रीदिंग की वजह से ही हमें कोई भी एक्टिविटी करने की एनर्जी मिलती है। ओके, नाउ ये हैबिट, अगर कोई हैबिट लग गई है
तो हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं? अब इसके दो तरीके हैं, एक रिजल्ट बेस्ड और एक आइडेंटिटी बेस्ड। रिजल्ट बेस्ड में तरीका एक ऐसा है कि कोई एक्टिविटी कर रही हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल रही हूं कि मैं चाय लेती हूँ और मुझे चाय छोड़ना है, ओके, और मैंने ऐसे बोला कि किसी ने मुझे चाय ऑफर की, तो मैंने बोला कि मैं चाय छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। और दूसरा तरीका है बोलने का कि मैं चाय लेती ही नहीं हूं। अब पहले तरीके में होता क्या है, मैं जब कोशिश करती हूं तब नेचुरली मुझे कोई ना कोई वापस आके पूछेगा, अरे कोशिश ही कर रही ना, आज के दिन ले ले, कल से छोड़ देना। बट जब हम ऐसा बोलते कि मैं चाय लेती ही नहीं हूं, तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। क्योंकि अगर तुम चाय लेते ही नहीं हो तो कोई तुम्हें पूछेगा ही नहीं, कोई ऑफर भी नहीं करेगा और कोई तुम्हें उसके लिए बार बार पूछेगा ही नहीं। सो जब भी तुम्हें कोई हैबिट छोड़नी है, मतलब अब यहाँ पे ब्रेन का रोल कैसा है, जब तुम तुम्हारे मुंह से बोलते हो कि मैं चाय लेती नहीं हूँ, तब अपना ब्रेन आइडेंटिफाई करता है कि ये हैबिट मेरे लिए अच्छी नहीं है। सो वो ट्रिगर नहीं आता है, वो तल्लफ नहीं होती है कोई भी चीज की। मैंने एग्जाम्पल चाय का लिया है, आप कोई भी चीज इस पे समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सर्फिंग करना, नेट देखना, तो आपने अगर अपने मन में या अपने आप को ऐसी कमांड दे दी कि मैं मोबाइल देखती ही नहीं हूं, तो आपको वो इच्छा ही नहीं होगी कि मोबाइल हाथ में लेने की। सो दैट वे अगर हम कोई काम आइडेंटिटी बेस करते हैं, तब वो अपनी एक आइडेंटिटी मतलब अपनी एक पहचान बन जाती है, और वो पहचान ब्रेन को समझ में आती है। वो पहचान जब ब्रेन को समझ में आती है, तब ब्रेन उस पे काम करता है कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। बिकॉज एक्चुअली ब्रेन को कुछ नहीं समझता। ब्रेन को जो चीजें हम ऑफर करते हैं ना, वो ब्रेन एक्सेप्ट करता है। ब्रेन को खुद का कुछ नहीं समझता। जब कोई काम हम रिपीटेड करते हैं, तब ब्रेन आइडेंटिफाई करता है। सो एज पर अर्लियर आई सेड कि ब्रेन कभी भी अपने को अनकंफर्टेबल जोन में नहीं लेके जाता। अगर मैं बोलती हूँ कि यार मैं चाय छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, तब ब्रेन समझता है कि यार ये अननेसेसरी अनकंफर्टेबल जोन में जा रही है, इसको अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाने देना चाहिए। तो ब्रेन अपने को ट्रिगर करता है, अपने को तल्लफ देता है, और एक बार तल्लफ हो गई तो हम उसको मना नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रेन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि अपने को सेफ रखना और अपने को हैप्पी और खुश रखना। और जब हम बोलते हैं यार मेरे को कोशिश करना है, तब ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसके लिए हमें कभी भी आइडेंटिटी बेस पे काम करना होगा। हम लोग ऐसी हैबिट्स जनरली कब कैच करते हैं, जब हम अकेले होते हैं या जब हमारे आजू बाजू बहुत साइलेंस होता है। तो वो एक पावरफुल टाइम होता है जब हम कोई एक्टिविटी को या कोई हैबिट को कैच करते हैं। वो टाइम पे ट्रिगर्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसके लिए अभी बोला जाता है, जैसे अभी ऑलमोस्ट सभी के फैमिली में से कोई ना कोई बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए या जॉब के हिसाब से या कोई ना कोई रीजन से बाहर रहते हैं। सो इट इज द बेस्ट टाइम रात में, जब अपना बेटा, अपने को पता है हॉस्टल पे उसका सोने का टाइम क्या होने वाला है या अपना सोने का टाइम क्या है। जब सोने का टाइम होता है, तब अपने बच्चों से एक बार बात जरूर करनी चाहिए। क्योंकि रात में जब हम सोते हैं ना, तो हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो काम नहीं करता, हमारा तब सिर्फ सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता है। और अगर हम लोग वो टाइम पे रात में सोते वक्त अपने बच्चों से अच्छी प्यार वाली बातें करते हैं, तो उनके ब्रेन में, सबकॉन्शियस ब्रेन में ये बातें रात भर रहती है, जिसकी वजह से उनका ब्रेन आइडेंटिफाई कर सकता है, यस आई एम सपोर्टेड फ्रॉम माई फैमिली, आई एम लव्ड बाय माई फैमिली। जो अभी डिप्रेशन की केसेस होती है, बच्चे अकेले रहने से बहुत डिप्रेस्ड होते हैं या बहुत सारी बातें वो अपने फैमिली के साथ शेयर नहीं करते, उनको लगता है कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती है। ये एक
ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सबसे ज्यादा एक्टिव रात में होता है, क्योंकि तब कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं रहता है। क्योंकि हम जब सोते हैं तब हमें कोई भी चीजों पे तर्क नहीं लगाना है, कोई भी चीज के लिए विल पावर नहीं रखनी है, तो तब काम सिर्फ सबकॉन्शियस करता है। और सबकॉन्शियस माइंड पे वो टाइम पे आप जो भी बातें करते हो, आपको कोई हैबिट भी छोड़नी है तो आप रात में सोते वक्त अगर उसको मतलब बार बार रिपीट करते हो, बोलते हो कि अब मैं चाय नहीं लेती हूँ, अब मैं चाय नहीं लेती हूँ, तो वो ट्रिगर आपको कभी जिंदगी में नहीं आएगा, बिकॉज वो बात आपके सबकॉन्शियस में जाएगी। वैसे ही घर में छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी बहुत शैतानी करते हैं, बातें सुनते नहीं है, तो सिर्फ एक काम करना चाहिए कि जब बच्चा सोता है ना रात में, तो उसके कान में आप ये बातें बोलो जो चेंजेस आपको चाहिए। जैसे आप बोल सकते हो कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी हर बात मानता है, बहुत अच्छे से खाना खाता है, जो भी चेंजेस आपको आपके बच्चे में चाहिए, आप रात में सोते वक्त अगर उसके कानों में बोलते हो तो सीधा वो उसके सबकॉन्शियस में जाता है। और सबकॉन्शियस का काम है कि वो जो रिपीटेड सेंटेंस है उसको हैबिट या इमोशन बनाना, एंड दैट इज द सॉफ्टवेयर ऑफ आवर बॉडी, जो मैंने इनिशियली समझाया था। सो जो भी बातें हैं, अगर हम लोग अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हैं तो हमारी सारी हैबिट, सब बातें चेंज होते जाती है। अब ब्रीदिंग पैटर्न से जब हम हैबिट, मैंने बोला कि हैबिट्स आर एसोसिएटेड विथ ब्रीदिंग पैटर्न, सो ब्रीदिंग पैटर्न से भी हम हैबिट को चेंज कर सकते हैं इनहलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस से। अगर हमें कोई हैबिट चेंज करनी है तो जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल तो नॉर्मली करना है जैसा हम रेगुलर करते हैं, बट अपना फोकस एक्सहेलेशन पे करना है और वो हैबिट हमारे से दूर जा रही है ऐसा विजुलाइज करना है। नॉर्मल इनहेल करना है, अपना फोकस एक्सहेलेशन पे करना है। जब सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने पे अपना पूरा फोकस होना चाहिए, और सांस छोड़ते वक्त हमें इमेजिन करना है कि वो हैबिट हमसे बहुत दूर जा चुकी है। तो अपने आप ब्रीदिंग पैटर्न जैसे चेंज होने लगता है, अपनी हैबिट्स भी चेंज होने लगती है। और दूसरा और एक तरीका है, जैसे ये ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड को देख के मैंने बताया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक मिस्टर ए, एक पर्सन है मिस्टर ए, वो रोज ऑफिस में जाता है और दोपहर में 3 बजे ऑफिस का शॉर्ट ब्रेक होता है। उस शॉर्ट ब्रेक में वो ऑफिस के कैंटीन में जाता है और उसको कैंटीन में बहुत रोज ही खुशबू आती है समोसा कचौरी खाने, समोसा और कचौरी की। तो वो क्या करता है, रोज समोसा और कचौरी लेता है और खाता है और फ्रेंड्स के साथ बातें करके वापस ऑफिस का काम करता है। अब रोज ही रोज समोसा और कचौरी खाने से उसको ध्यान में आता है कि मेरा वेट बहुत ज्यादा वेट इंक्रीज हो गया, तो अब उसको ये समोसा और कचौरी की हैबिट चेंज करना है। अब उसका जो ट्रिगर है दोपहर में 3 बजे ऑफिस का ब्रेक होने का, वो ट्रिगर कायम है क्योंकि ऑफिस का ब्रेक चेंज नहीं होगा, वो 3 बजे होने ही वाला है। सो ही कैन नॉट चेंज द ट्रिगर बट ही कैन चेंज द रूटीन। दोपहर में ऑफिस का ब्रेक हो गया तो वो कैंटीन में नहीं जाते हुए वहीं पे अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार लिया, या समोसा और कचौरी खाने की बजाय कोई दूसरी अच्छी हेल्दी चीज लेके खा ली। उसने वैसा ही करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे वो समोसा और कचौरी से दूर चला गया और रूटीन ब्रेक हो गया। रूटीन ब्रेक होने से उसका जो समोसा और कचौरी खाने का जो अर्ज था वो कम हो गया और हैबिट ब्रेक हो गई। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारी हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में एक बार वायरस घुस जाता है ना, तो जल्दी से वो वायरस निकलता नहीं है। वैसे ही हमारा बॉडी या हमारा ब्रेन है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये हैबिट वाला वायरस एक बार घुस जाता है तो वो जल्दी बाहर नहीं निकलता। उसको निकालने के लिए बहुत परेशानी होती है, लाइक बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। बट यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल से
उपाय बताए हैं कि जिसकी वजह से हम हैबिट्स चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई बहुत ज्यादा जटिल हैबिट है कि जो बहुत कोशिशों के बावजूद भी नहीं निकल सकती है, उसके लिए अपन नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, बिकॉज आई थिंक टाइम कितना बचा है सुजाता जी? और एक 5-10 मिनट लिए तो भी चलेगा। 11:45 हो गए। ओके, फिर बाद में हम क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। ओके। सो जब हम ऐसे छोटी छोटी बातों पे या ट्रिगर्स पे काम करते हैं तो धीरे धीरे हमें ये हैबिट्स चेंज करने का लाइक चेंज हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई भी हैबिट ब्रेक नहीं कर सकते। अगर कोई हम समझते हैं कि 21 डेज हम बार बार कोई भी एक्शन रिपीट कर रहे हैं, हमें अगर ध्यान में आया तो हम वहीं पे उसको ब्रेक लगा सकते हैं। उस वक्त पे हम दूसरा जैसे चाय पीने की अगर हैबिट है तो हम चाय की जगह पे कोई हेल्दी ड्रिंक या नींबू शरबत वगैरह लेके उस ट्रिगर को हम चेंज कर सकते हैं। अगर टाइम फिक्स रहा तो हम रूटीन को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है कि कोई भी हैबिट चेंज नहीं करते आती है। ऐसा ही बच्चों के लिए भी है। मोबाइल सर्फिंग, नो डाउट इस लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गया है। मोबाइल ऑपरेशन, कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि मैं मोबाइल ऑपरेट करना छोड़ू या मैं मोबाइल से दूर जाऊं। उनको अभी मोबाइल के बगैर जिंदगी पॉसिबल ही नहीं लगती है। बट ये चीजें भी हम लोग सुधार सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, उनके सबकॉन्शियस को ट्रेन करना है कि तुम मोबाइल के बगैर भी रह सकते हो। सबकॉन्शियस को आपने ऑर्डर दे दिया कि आप मोबाइल के बगैर रह सकते हो, आप मोबाइल के बगैर रह सकते हो। जब भी आपको ट्रिगर आता है, आपने आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है एंड यू विल बी अवे, यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आपको आपका ही ध्यान में आएगा कि मैं सही में मेरे को ये फर्क ये हो रहा है। हेलो, आ रही आवाज। सो ऐसी सारी हैबिट्स है। किसी को इस पे कोई क्वेश्चन आंसर्स है? अगर इसमें कोई बहुत कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, तो आप मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर शायद ग्रुप में दिया हुआ था। आप एक बार आपका नंबर दे दीजिए वापस। ओके, मेरा नंबर है 94, मैं बोर्ड पे लिख दूं, जिसको चाहिए वो ले लेंगे या बोल दूं? बोल दो बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा है, बोल दो। इस 9423532928। तो इसके बारे में और भी कुछ अगर किसी को जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू श्री आदिनाथ जैन भक्तांबर हीलिंग सेंटर, सीमा, सुजाता जी एंड स्नेहल जी, थैंक यू वंस अगेन एंड ऑल ऑफ द ऑडियंस, थैंक यू सो मच। अभी मैं सीमा को आगे की मीटिंग कंडक्ट करने के लिए बोलती हूँ। वापिस एक बार फोन नंबर बोल दो ना प्लीज। 9423532928। शिल्पा भंसाली, मेरा यही व्हाट्सएप नंबर भी यही है। सुजाता जी चैनल के बारे में बोलना। सुजाता जी आवाज आ रही है? सीमा? हाँ आवाज आ रही है। हाँ चैनल के बारे में बताना। जय जिनेन्द्र, जय जय श्री आदिनाथ। मैसेज डाला हुआ है ग्रुप पे, हमारे टेलीग्राम लिंक पर डाली हुई है। रोज के जो हमारे कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में पूरा मैसेज डाला हुआ है। पहले तो मैं डॉक्टर शिल्पा जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी सुचारू रूप से उन्हें सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है, फिर ऑटो मोड क्या है, फिर ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, हमारी हैबिट जो कंटिन्यू
जब हम कोई चीज कंटिन्यू करते हैं तो वो हैबिट कैसे बनती है, और उसको ब्रेक करना है तो उस पैटर्न को कैसे हमें चेंज करना है, इतनी सुंदरता से उन्होंने हमें इतनी सुंदरता से इंफॉर्मेशन दी। तो पूरा आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर उनका आभार व्यक्त करते हैं। और इसी रूटीन से, जैसे हम 21 दिन बोलते हैं कि 21 दिन हम कंटिन्यूस कोई हैबिट करते हैं तो हैबिचुअल होते हैं, लेकिन उन्होंने और एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि 66 डेज से लेके 100 डेज जब हम किसी एक चीज पर, जो भी आपको चाहिए अच्छी चीज, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं तो वो हमारा जो सपना है वो पूरा होता है। जो हैबिट, बुरी आदत है, उसको हमें रिवर्स करना है तो ब्रीदिंग पैटर्न के ऊपर ध्यान देना है। ब्रीदिंग जब हम एक्सहेल करते हैं तो पूरी जो नेगेटिविटी हो उसी थॉट से हमें वो एक्सहेल करते करते बाहर निकलना है। और जब इनहेल करते हैं तो अच्छे अच्छे विचारों को अंदर लेना है। इस प्रकार इन्होंने बहुत सुंदरता से आज का सेशन बहुत सुंदरता से उन्होंने किया है। इसे डॉक्टर शिल्पा जी का मैं भक्तांबर हीलिंग सेंटर से धन्यवाद देती हूँ। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो हैंड रेज कर देना, ताकि शिल्पा जी आपके आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर देना, मैं नाम ले लूंगी। उषा बर्मेचा। किसी को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन होगी, कुछ क्वेरीज होगी? यस मैम, एक्चुअली मुझे कुछ पूछना है या हेलो? हाँ बोलिए पूछो आप। पूछो। हाँ, थैंक यू शिल्पा जी, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। थैंक यू सो मच। इसके पहले हम लोगों को कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कैसे लिंकअप होता है, कैसे इसको रियल लाइफ में क्या क्या अंदर केमिकली रिएक्शंस होते हैं, हमको नहीं पता था। एक्चुअली काफी इंफॉर्मेटिव था, काफी एनकरेजिंग और काफी इंटरेस्टिंग भी है। बस मुझे चाहिए कि आगे जाके हमको, जैसे आपने बोला कि ये ब्रीदिंग पैटर्न वगैरह जो है उसको और हमको थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये कैसे होता है, एक्चुअली कैसे वर्कआउट होता है, ज्यादा डिटेल में हम लोग सीखना चाहेंगे। यस, आप मुझे पर्सनल पे कांटेक्ट करिए, तो वहां पे मैं बताऊंगी आपको कि डिटेल इसके आगे के सेशंस कैसे होते हैं। आप मुझे, आपका नंबर है मेरे पास, मैं आपको कांटेक्ट, मतलब आप मुझे हाय हेलो भेज सकते हैं। जी जी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। और एक सेंटर की मुझे इंफॉर्मेशन, किसी का हाथ, विजय जी ना, विजय जी आप पूछिए। विजय जी। शिल्पा जी, मुझे ये पूछना था कि आपने बताया था कि रात को सोते वक्त बच्चे के कान में बोल सके, तो उनको कौन से एज के बच्चे रहना चाहिए? आप कोई भी एज के, मतलब 6 महीने के बच्चों से लेके, आप 6 महीने के बच्चे भी कभी कभी बहुत शैतानी करते हैं, आप उनको कुछ फीड करते हैं तो वो खाते नहीं है या कोई बात मानते नहीं है। आप वो एज के बच्चों से लेके आप कोई भी एज के बच्चों के, इवन आप आपके हस्बैंड के कान में भी रात में सोते वक्त बोलिए कि आई लव यू सो मच एंड यू लव मी सो मच। आप इतना भी बोलेंगे तो आप दोनों के मैरिड जो रिलेशन है, आपका जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, वो कई गुना बेटर हो जाएगा। मतलब कोई भी पर्सन के कान में रात में अगर आप वो चीज बोलेंगे जो आपको चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, इवन आप मतलब आपकी मदर इन लॉ सोई है और उनके भी कान में जाके आपको जो चाहिए वो धीरे से बोलोगे, तो धीरे धीरे उनके भी बिहेवियर में चेंज आएगा। एक ही बार बोलना है, रोज बोलते रहना है? रोज बोलना है, वो कई दिनों तक। मैंने बोला कि अपना ब्रेन रिपीटेशन ऑफ एक्शन पे काम करता है। अगर आप एक बार बोलोगे तो वो ब्रेन को समझेगा नहीं। जब आप कोई भी चीज रिपीटेडली करोगे तब ब्रेन समझेगा उसको कि ये चीज मुझे अपनानी है, ये चीज मुझे अच्छी है, मेरे लिए अच्छी है, तब वो काम करेगा। थैंक यू। वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? मुझे थोड़ा सेंटर के बारे में भी बताना है। हमारा सेंटर 1 जुलाई से योगा स्टार्ट करने वाला है। वैसे लिंक डाल दी है सभी ग्रुप में, जिसको भी ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो सकते हैं। किसी को और कुछ क्वेश्चन हो गए तो शिल्पा जी से पूछ लेना है, जो भी अंदर की क्वेरीज है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारे
हमें भी एक ज्ञान मिलता है, और ये तो बड़े काउंसलर है तो वो अच्छी तरह से हमें समझा सकते हैं। तो कोई अंदर आपके क्वेश्चन हो गए तो बता देना, पूछ लेना, तो वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। जय जिनेंद्र सिंह, पूछूं एक क्वेश्चन? हाँ पूछो। मुझे मतलब जैसे इसका वाइड नॉलेज और चाहिए, तो उसके आपके सेशंस अलग से होंगे और कब होंगे, इसकी जानकारी मुझे कैसे मिल सकती है? आप मुझे मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट कर लीजिए, सारा डिटेल मैं आपको मोबाइल पे भेज दूंगी। ओके, थैंक यू। वेलकम। आपके पास नंबर आ गया है मेरा? हाँ जी, हाँ जी, आ गया। नहीं, वही बोलना था कि विस्पर करना है। और मुझे भक्तांबर हीलिंग से रिलेटेड हेलो, थे, वो मैं कैसे जानकारी कर सकती हूँ? सीमा बोल। हाँ भक्तावर हाँ जी, सुजाता जी। पूछिए, आपको क्या बोलना है? भक्तांबर क्या बोले आप? जो भक्तांबर हीलिंग की जो प्रोसेस है वो मुझे पूछनी है कि 21 डेज तक भक्तांबर की कौन सी गाथा की, जैसे 21 डेज मुझे गाथा मतलब जो करनी है वो कैसे करनी है, उसकी सारी जो प्रोसेसिंग है वो मुझे पूछनी थी। पर्सनल पे आप, हमारे नंबर है ना, उस पे पूछिए, या ग्रुप पे, आप ग्रुप में जुड़े हैं क्या? टेलीग्राम की लिंक हमारे भक्तांबर हीलिंग सेंटर की डाली हुई है ग्रुप पर, तो उसमें ओके, आप मैं जुड़ जाइए, टेलीग्राम में उसमें ज्वाइन ये कर सवाल लेती का हूँ। जवाब मिल जाएगा। या फिर हमारा नंबर है ग्रुप में पर्सनली, सुजाता जी सीमा मेरा नाम से है, सीमा सेठिया, उस नंबर पे ठीक है आप जी। कांटेक्ट करें तो आपको जो भी इश्यू होगा उस रिलेटेड की गाथा 21 दिन कैसे करनी है संकल्प के साथ, वो आप कर सकते हैं। हमारा चैनल है श्री आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग सेंटर, उस चैनल पे हमारे सारे वीडियोज हैं, जैसे कि संकल्प कैसे करना है, या फिर कौन सी गाथा कैसे प्रोनाउंस करनी है, ये सारी बातें आप देख सकते हैं उसमें। धन्यवाद। शिल्पा जी, जय चैट जिनेंद्र। चैट बॉक्स में आपका नंबर डाल दीजिए। पूछ रहे दो तीन, चैट बॉक्स। तो इसमें मैसेज में जाइए अ, और उसमें आपका नंबर डाल दीजिए। हाँ, अपने ग्रुप में डाल दूं ना नंबर? हाँ अभी है, अभी के इसमें, अभी मैसेज में जाओ। नहीं नहीं, हाँ हाँ जो टेलीग्राम पे जो भक्तांबर चैनल है वो किस नाम पे? सिया तो डाल- आदिनाथ भक्तांबर हीलिंग। हाँ, श्री आदिनाथ उसमें भक्तांबर उसमें हीलिंग डालूंगी, सेंटर, लेकिन आज इस नाम से यूट्यूब चैनल है। जुड़े हैं ना, तो नंबर पूछ रहे हैं, अभी गूगल मीट के इसमें ही मैसेज ऑप्शन आता है, उसमें आपका फोन नंबर मैसेज करवाइए। सिया तो जय डाले जिनेंद्र। नंबर में। हाँ मैं डाल देती हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ, मैंने है ना, मेरे ससुर जी का बाईपास हुआ है, उसके लिए फास्ट रिकवरी के लिए कौन सा गाथा करना है भक्तांबर का? 33 नंबर की गाथा कीजिए, 33 बार उनके फोटो के 33 ऊपर बार। कीजिए गाथा। हाँ 33 बार, 33 नंबर की गाथा। हाँ, चलेगा। हाँ ओके। हाँ। ओके, और थैंक बहुत यू। तकलीफ है तो आप सुबह दोपहर शाम में से 3 बार कर सकते हो हर हाँ रोज। हाँ, चलेगा चलेगा। ओके ओके, थैंक यू। पढ़ाई के लिए कौन सा गाथा है 6 नंबर की गाथा है, और कितने बार करनी है? 6 बार करनी है। सुबह में क्लीन होकर, सबसे पहला नियम है ये शुद्धता और स्वच्छता, अपने कपड़ों की, वस्त्रों की, मुख की शुद्धता के साथ ही भक्तांबर की कोई भी गाथा का आप आराधना कर सकते हो। थैंक यू। ये बच्ची है ना, मेरी पोती बिल्कुल ही सुनती नहीं हो, खाती भी नहीं, और बहुत डेंजर है वो। डेंजर है। क्या सुनाऊं मैं? उसके सामने जब बात आप कर रहे हैं, डेंजर बोलोगे? आप क्या सुनाऊं मैं? उसके सामने बात कर रहे हैं कि ये बहुत डेंजर है, तो उसका ब्रेन आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं डेंजर हूँ, तो वो डेंजर की एक्टिविटी करेगा। हाँ तो आप उसके सामने वो चीज मत नहीं, बोलिए बहुत जो, उसको समझाते हम। तो आप उसका, आपको जो चाहिए उसे बदलना, वो चीज बोलिए कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी बात सुनती हो, अपने आप तो आपकी बात सुनने लगेगी। थैंक यू। जी ने बहुत समझाती, पर वो क्या होती है, उसकी मम्मी बहुत डांटती उसको, बहुत डांटती। अरे बहुत परेशान करती है, आपका क्या जो करे ब्रेन वो। है वो थोड़ा सा उल्लू है। आपने 3 इडियट मूवी में एक डायलॉग है आमिर खान का कि इस मतलब अपने दिल को उल्लू बना के रखना चाहिए, वैसे ही अपने को अपने ब्रेन को भी उल्लू बनाना है। जो अपने को जो चीज चाहिए वही चीज अपन बार बार रिपीट करो, चाहे वो अपने माहौल में ना हो। वही चीज जब हम बार बार रिपीट करते हैं तो अपने आप वो माहौल क्रिएट हो जाता है।
हाँ क्या चलेगा के मैंने थैंक यू के शिल्पा शिल्पा जय थैंक यू बोल जिनेंद्र थैंक यू बोल शिल्पा मैं शिल्पा जय दांत जिनेंद्र दुख रहा है बोले मैं सुवर्णा नवलखा जय जिनेंद्र शिल्पा घणो जय सुंदर जिनेंद्र। क्लास लियो ओळख्यो कई तू ओळख्यो कई यस वीडियो ऑन करे। जय जिनेंद्र घणो मस्त थैंक लियो यू एक नंबर थैंक यू सो मच थैंक यू आंटी आप सबके आशीर्वाद है बहुत अच्छा लिया सचमुच बहुत बहुत ही अच्छा था, नॉलेज के हिसाब से बहुत अच्छा था। हेलो बोलो बोलो। हाँ जी बोलिए। हेलो बाकी म्यूट हो जाएंगे, ज्योति जी बोलेंगे। हेलो हाँ बोलिए। मैम जैसे कि हम लोग का ट्रांसपोर्ट का काम है तो अभी वो ढंग से चल नहीं रहा, जैसे गाड़ियां भी 3-4 बार पलट गई। हाँ जी बोलिए। जैसे ट्रांसपोर्ट का काम है हम ज्योति लोग जी। का, हाँ तो जैसे गाड़ियां भी अभी 3-4 बार पलट गई, नुकसान बहुत हो रहा है, कुछ उपाय वगैरह। पहली गाथा करें आप, पहली गाथा 108 बार करें। पहली गाथा 108 बार हर रोज करें। सितंबर की पहली ज्योति जी गाथा। आवाज आ रहा है आपको? हाँ जी ज्योत्सना जी बोलेंगे, बोलिए ज्योत्सना जी। बहुत सुंदर दिया आपने, समझा भी बहुत। और ऐसे लगता है कि सुनते ही रहना, कभी घंटा गुजर गया समझा ही नहीं। ऐसे बोला अभी शुरू किया था ना अभी खत्म हो गया करके। तो मेरा हाँ मेरा पोता बहुत ये करता है। अब मैं देखती हूँ, बहुत ट्राई किया है पर वो पढ़ाई नहीं करता, सुनता नहीं। हम बार बार उसके सामने बोलते हैं। अब हमको हमारी गलती समझ में आ गई कि अपन ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं सोचती हूँ 1 घंटे के प्रोग्राम में इतना कुछ सीखने को मिला है, तो और ज्यादा आपने ट्राई किया तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं 100% हाँ जी आपसे कांटेक्ट करूंगी। ओके जरूर धन्यवाद जरूर। धन्यवाद। हेलो मैम। हाँ बोलिए। वही ट्रांसपोर्ट का काम है, तो अभी क्या उसमें नुकसान बहुत हो रहा है, तो कुछ उपाय। हाँ मैंने बताया ना, भक्तांबरी पहली गाथा 108 बार करनी है आपको। अच्छा तो कितने दिन तक के करनी है वो? 1 महीना पूरा करना है। अच्छा रोज 108 बार बोलना है? हाँ जी हाँ जी, पूरे ध्यान के साथ और शुद्धता के साथ सुबह में करिए रोज। सीमा एक बार नंबर डाल देना मेरा। हाँ सीमा मैंने टाइम पण अपॉइंटमेंट टाइम पण मेरे लिख दीजिए। हाँ ओके। हाँ दीदी एक बात पूछना था, मेरे बेटे को 2-3 दिन से बहुत अनईजी लग रहा था, 38 इयर्स का है। वो बोलता है समझ में नहीं आ रहा, बेचैनी हो रही है मुझे। समझ में नहीं आ रहा है किस बात की, मतलब तबीयत ठीक नहीं है कि क्या है? नहीं नॉर्मल है, घूम रहा फिर रहा, ऑफिस जा रहा, लेकिन ऐसे बोलता है खाना भी खा रहा, लेकिन ऐसा बोलता है मुझे अनईजी लग रहा है, अच्छा ही नहीं लग रहा है, ऐसे सुस्त हो गया ऐसे। भक्तांबर पढ़ेगा वो? हाँ भक्तांबर पढ़ लेगा। मैं पढ़ा उसने सुना तो चलेगा। चलेगा। आप 11 नंबर की गाथा 1 नंबर की गाथा 11 बार उसको सुनाइए सुबह में और रात में। अच्छा ठीक है, मंत्र वृद्धि के साथ। हाँ मंत्र रिद्धि के साथ और पूरे शांत भाव के साथ। आपको भी बोलना है एकदम शांति से, शांत हो रहा है मन, इस भाव के साथ आपको बोलना है। हाँ जी। हेलो जय जिनेंद्र। हाँ जी बोलिए। हेलो आवाज आ रही है का? आवे आवे। हाँ 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 मनाटे ना 8-10 दिन हुआ रोज म्हणजे चोरी रहित धुमाळ कुळे की बस रोज इतना चोर आवे ना किरा घरे तरी आवे छे, तर काही करू पुरा वाजते आणि तो डर बाटे ना 4-4-5 दिवसा म्हणजे कड्या दरवाजा उघडणे ना आया 3-3 4-4 दरवाजा उघडणे आहे गर्मी में। ओके गार्ड गार्ड ये शब्द के
काही गार्ड हाँ गार्ड GUARD गार्ड ह्यो शब्द गार्ड. शिरको केव्हा म्हणजे हो रक्षा होईल थानी गार्ड गार्ड. GUARD गार्ड GUARD गार्ड. यो क्यों नको? GUARD गार्ड जो दीदी इसको अपन मैसेज गार्ड लिखवाओ वॉचमैन क्या? जैसा लगा ना सोसाइटी में हा हा. आणि गाथा 9वी गाथा 9वीं गाथा बरोबर। है 9वीं ना? गाथा 9दा दिन का दोपहर का शाम का कंटिन्यू बोलतो रहो 3 दिन रोज आणि जिने शक्य मैंने सगळ्यांनी किंवा बोलणे तो नक्कीच हा फरक हा. पडेल। म्हणजे सगळा डर आहे इथं ना अख्खा गाव में हे घर 25 डर घर भी करो जाइला आणि एक काम करो मैंने याद करो मैंने व्हाट्सएप करो मैं थाने वो ऑडियो भेजू वो ऑडियो पूरा गांव में सेंड कर दो हो हो सगळ्यांनी घर में लगावने हाँ हो थँक्यू जाइला थँक्यू आणि सगळं यो भी हो जाएगा नीट हो जाएगा ठीक हो, है। शिल्पा जी का मैंने नंबर डाला है नीचे हो. ठीक है और किसी को कुछ एक सवाल मिनट है रे बोलो और किसको कुछ पूछना है करियर के लिए बच्चों को उसके लिए क्या है? गाथा करियर के लिए बच्चों को 19 फर्स्ट नंबर की गाथा और 19 नंबर की गाथा 19 पहली गाथा करके 19 नंबर की गाथा 19 हर रोज और हर भैया आप 6 नंबर की गाथा बोल नंबर रहे हो ना तो उसके बच्चे स्टडीज के लिए है डिप्रेशन में अगर जाते हैं IQ लेवल बढ़ा है उससे मेमोरी पावर बढ़ी है और करियर के लिए फर्स्ट नंबर की गाथा 19 नंबर की गाथा और साथ में 28 नंबर की ये तीनों गाथा आपको साथ में फेरनी है तो बच्चे ने करनी या मैंने करनी? बच्चे को अगर शुद्धता से भक्तांबर आता होगा तो उसे करने को बोलो नहीं तो उसका फोटो सामने रख के विजुलाइज करना है कि जो भी उसमें करियर जो उसने डिसाइड किया है वो सामने लाओ उसको विजुलाइज करो कि ऐसे ऐसे उसका करियर अच्छी तरह से हो गया है और फिर उस गाथा 9 बार बोलना है और गुनगुने पानी में कांच के ग्लास में गुनगुना पानी लेना है और वो पानी पिला देना है अगर बच्चा स्वयं करता है तो बहुत अच्छा है थैंक यू। आगामी हमारे चक्रास आणि वो दीदी बोल दो हाँ अभी अगले महीने में 1 तारीख से योगा क्लास स्टार्ट हो रहा है और अगले महीने में 7 चक्रास का हम लोग 12 दिन का कोर्स ले रहे हैं वैसे ग्रुप के ऊपर हम मैसेज डाल देंगे पूरा डिटेलिंग रहेगा एक एक चक्रास के ऊपर पूरा डिटेलिंग स्टडीज होगा 12 दिन का ये कोर्स रहेगा वैसे ग्रुप के ऊपर हम लोग मैसेज डाल देंगे तो जिनको जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं ये पेडेड होगा उसका वैसे हम मैसेज ग्रुप में डाल देंगे ओके अजून काही क्यों नहीं सीमा नहीं बस ठीक है भैया शिल्पा जी आपको बोलना है और सब जन जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद आपको आप सबसे बात करके मुझे भी बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद आशा करती हूँ आगे ऐसे ही हम जुड़ते रहे ऐसे ही साथ में काम करते रहे समाज में परिवर्तन लाते रहे धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच टुडे वाज वेरी नाइस जय पूर्वीकडे काही वा पूर्वी गणित नाद में कर रहे हैं जय जिंद्र शुभ दिवस सभी को यार हम यार हम अरे जा घर उठा घर बता जाओ एक दिन आवे आता उठा घर बता जाओ एक दिन आवे आता घरी चावी लेन जाओ कहीं उठे नहीं मार्का मार्केट मैं किसी जाऊं पर तू वाट देख के है या दे तो तू लाऊं नहीं जा